बुक खुली है, चलो ठीक है, फिर बुक खुली है तो पढ़ लेते हैं। इसमें गिवन है कि A टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज B। ठीक है, A 2 गुना टाइम लेता है B से। इस चीज को ध्यान से सुनो, A 2 गुना टाइम लेता है B से, मतलब अगर B को 1 दिन लग रहा है तो A को कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन। B को अगर 1 दिन लग रहा है तो A को 2 दिन लग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसका उल्टा बोलूं एफिशिएंसी के बारे में, कि जितने टाइम में B 2 यूनिट काम कर रहा है, जितने टाइम में B 2 यूनिट काम कर रहा है, उतने टाइम में ही A 1 यूनिट काम कर रहा है। ये मैं बोल सकता हूं, अगर ऊपर लिखा हो A टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज B। मेरे को ये बताओ, ये चीज समझ आई? अगर A कुछ टाइम में 1 यूनिट काम कर रहा है तो B उसका दुगना काम कर रहा होगा। बोलो भाई, ये चीज समझ आई है? सर ये 8th क्वेश्चन है ना? हाँ जी, 8th सम है, 8th सम है। बुक में सर अलग है थोड़ा ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप है कि एक्सरसाइज वाला? एक्सरसाइज वाला भाई, एक्सरसाइज, ये जो अपना एक्सरसाइज शुरू होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाला 15 है, 15 है। हाँ जी, भी क्वेश्चन सबने पढ़ा ना? यहाँ तो मैं लिख देता हूँ यार, A टेक्स ट्वाइस मच एज टाइम एज B और थ्राइस as much as and thrice as much, अच्छा, A take twice as much time as B or thrice as much time to finish a piece of work working, एक मिनट, A take twice as much as time as B or three, ये क्वेश्चन आधा सा क्यों दिख रहा है मेरे को? ठीक है, ये अगला वाला पार्ट रहने दो, और थ्राइस वाला, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो सी दिया होता। सिर्फ इतना देखो कि उसने बोला है इट टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी। ठीक है, इतना पढ़ो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बी, अगर ए उस टाइम में 1 यूनिट काम कर रहा है तो बी 2 यूनिट काम कर रहा होगा। ये चीज समझ आई? पहले ये बताओ। यस। ये चीज समझ आ गई ना? यहाँ ऐसे नहीं समझना, तो ऐसे समझो कि डेज गिवन होते हैं ना, जो अगर ए 2 दिन में काम कर रहा है और बी 1 दिन में काम कर रहा है ना, तो जो एफिशिएंसी की रेशो होती है वो उल्टी होती है। अगर ये टाइम की रेशो है ना, तो इसके उल्टी आपकी उसकी रेशो होती है एफिशिएंसी की। ठीक है, आई चीज समझ? अब अगर मैं बोलूं कि ए 1 यूनिट काम कर रहा है, बी 2 यूनिट काम कर रहा है, तो ए प्लस बी 1 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? 3, मतलब 3 मैंगो खाएंगे 1 दिन में। अगर ये 1 मैंगो खा रहा है, बी 2 मैंगो खा रहा है, तो दोनों मिलके 1 दिन में कितना खाएंगे? 3 मैंगो। ठीक है, बोलो भाई, चीज समझ आई है? ठीक है, अब उन्होंने बोला है वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 2 डेज। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 2 डेज। ठीक है, तो अगर 1 दिन में 3 खा रहे हैं तो टोटल वर्क 2 दिन में कितना होगा? 3 इंटू 2 6, 6 मैंगो होंगे। अगर दोनों 1 दिन में 3 मैंगो खा रहे हैं, 2 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो टोटल 6 मैंगो होंगे। हाँ जी। ठीक है, अब उन्होंने बोला है बी कैन डू दी वर्क अलोन। बी कैन डू दी वर्क अलोन, तो बी 1 दिन में कितने खा रहा है? 2 खा रहा है। 3 आ जाएगा। तो 6 मैंगो कितने दिनों में खाएगा? 3 दिन। 3 दिन में। तो ये 3 डेज आ गया। अब ऑप्शंस पे मत जाना, क्योंकि उसमें ना ऊपर वाला क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन उसके अकॉर्डिंगली गिवन है।
अब जो a thrice as much as time to finish a piece of work है ना, ये कुछ इसमें मिसिंग है एक चीज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप बस कंसेप्ट को समझो कि अगर ट्वाइस और थ्राइस गिवन हो तो हमने क्या करना है, सीधी सीधी एफिशिएंसी निकाल लेनी है। एफिशिएंसी अगर सीधी सीधी निकल आई तो टोटल एक दिन में निकाल लो, टोटल वर्क के अकॉर्डिंगली टोटल वर्क निकाल लो, और फिर अगर अलोन का पूछा है तो उसके अकॉर्डिंगली निकाल लो। बताओ भाई, समझ आया? यस सर। ठीक है सर टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम नहीं निकालते थे? नहीं, वही बात है ना। अब एलसीएम इसलिए निकालते हैं जब आपको डेज गिवन है। अब ये दूसरी टाइप्स आ गई जिसमें आपको सीधा एफिशिएंसी गिवन होती है। उसमें क्या होता था कि आप पहले टोटल वर्क निकालते थे फिर एफिशिएंसी निकालते थे, ठीक है। अब इसमें आपको सीधा सीधा एफिशिएंसी गिवन है, तो एफिशिएंसी से टोटल वर्क हमेशा ऐसे निकलता है। अगर आपको एफिशिएंसी गिवन है और उससे टोटल वर्क निकालना है तो इस तरह निकाल लेंगे, और अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो उस केस में टोटल वर्क आप एलसीएम से निकालते हैं। इसमें उल्टा कंसेप्ट हो गया ना। बताओ भाई, आगे अगला हो गया ना ये वाला, चलो आगे। चले 10th पे, 10th पढ़ो सारे क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन पढ़ो। क्लियर अप कर दूं? सर क्वेश्चन बोल दो, मेरे पास अरिहंत की बुक है। तो तेरे को बोलने हर्षिका तू ही बोली है ना? नहीं, आकांक्षा। आकांक्षा तेरे को सेंड नहीं की थी मैंने? वो फास्ट आरएस अग्रवाल नहीं, आरएस अग्रवाल भी सेंड की होगी, वो तो मैंने सबको सेंड की है। वो खोली आरएस नहीं, अग्रवाल मेरे हंस से किए थे सब। अरे हमसे किए थे, चलो कोई बात नहीं। अब बात है फिर, अब देखो जरा तो फोन पे डाउनलोड करो, सेंड आपको की थी, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला है भी बहुत बड़ा है। अगर लिखना है देखो जरा एक बारी है, क्योंकि सेंड मैंने सबको की थी। आप देखो जरा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके सेंड की थी। उतनी देर बाकी सारे वो क्वेश्चन पढ़ो। मिल गई ना? अब उसे डाउनलोड कर लो, 10th क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया अभी सबने 10th क्वेश्चन? हाँ जी, भी पढ़ा 10th क्वेश्चन? हाँ जी सर। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल, आपको समझाता हूँ, और बाकी फिर चीज होती है जिससे आपको पता चल जाता है ऑप्शन देख के कि इसका ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, बिना कुछ सॉल्व किए हुए। ठीक है, तो पहले तो हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं। उसमें क्या बोल रहा है कि PQRS ने जब इकट्ठे काम किया 216 पेज 4 घंटे में टाइप कर दिए। 216 पेज 4 घंटे में टाइप कर दिए, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं। दो 216 पेज 4 घंटे में टाइप कर दिए PQRS ने। PQR ने 216 पेज टाइप किए 4 आवर्स में, ठीक है। उसके बाद इन 1 आवर R can type as many as page more than Q as Q can type more than P। ये लाइन समझ आई सबको कि जितने पेज Q P से ज्यादा कर रहा है उतने ही पेज R Q से ज्यादा कर रहा है। ये चीज समझ आई? P Q R मतलब जितने Q P से ज्यादा कर रहा है ना,
उतने ही आर क्यू से ज्यादा कर रहा है। लाइक अगर ये एक्स ज्यादा कर रहा है तो ये भी एक्स ज्यादा कर रहा है। इसकी वैसे क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये चीज समझ आई है? बोलो भाई। हाँ जी। ठीक है, अब ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 5 आवर्स आर कैन टाइप एज मेनी एज पेज एज पी कैन ड्यूरिंग 7 आवर्स। ठीक है, अब जितने पेज आर 5 घंटे में टाइप कर रहा है उतने ही पेज पी 7 घंटे में टाइप कर रहा है। जितने भी आर 5 घंटे में टाइप कर रहा है उतने ही पी 7 घंटे में टाइप कर रहा है। चीज समझ आई? बोलो भाई। ठीक है, तो इधर से मेरे पास आर अपॉन पी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 7/5। ठीक है, इसका मतलब आर 7 पेज कर रहा है और पी 5 पेज कर रहा है 1 घंटे में। ये चीज समझ आई? सर स्क्रीन रिस्पॉन्स थोड़ी ज्यादा ब्लर हो गई है। ब्लर हो गई है? सबकी हुई है ब्लर कि एक की हुई है? बोलो भाई। ठीक है सर अब। ठीक है, वो एक्चुअली पता क्या, वो नेट की प्रॉब्लम है, कल तक नेट भी ठीक हो जाएगा। तो अभी उसी पर से सर चल रहा यहाँ है, तक जियो भी से। बिल्कुल परफेक्ट है। अब परफेक्ट है ना, वो कई बार वो फोकस हिल जाता है उसका कैमरे का, वो तभी ब्लर हो जाती है। ठीक है, ऑटो फोकस पे है ना वो। तो ये चीज समझ आई? R7 और P5 एफिशिएंसी निकल आई सीधी। इतना पहले बताओ। बस ठीक है, मतलब R अगर 7 कर रहा है, P अगर 5 कर रहा है, तो Q कितना कर रहा होगा? 6। 6 कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जितना अगर एक इससे ज्यादा कर रहा है तो एक इससे ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करनी थी हमने। तो एफिशिएंसी आ गई कि 1 घंटे में P कर रहा है 5, 1 घंटे में Q कर रहा है 6, R कर रहा है 7। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब वापस इस पे आ जाओ। PQR 216 पेज कर रहे हैं 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 54। यही होगा ना, 54 पेज ही होंगे ना 1 घंटे में। ठीक है, बट 1 घंटे में ये कितना कर रहे हैं? 5 + 6 + 7 13, अपना 13 + 5 18, तो 18 बराबर 54 हो गया। 1 बराबर 3 हो गया। ठीक है, अब 1 बराबर अगर 3 है, 5 बराबर 15, 6 बराबर 18, 7 बराबर 21। तो 1 घंटे में P टाइप कर रहा है 15, Q टाइप कर रहा है 18 पेज, R टाइप कर रहा है 21 पेज। बताओ भाई, आई समझ? बोलो भाई, किसी को ना समझ आई हो वो बोले। साक्षी आपको आई है? आपकी प्रॉब्लम थी ये? यस सर। किसी को ना समझ आई हो? एनीवन? एनीवन? सबको समझ आ गई है? नोट कर लोगे तो मेरे को बताना, फिर इसका मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन के साथ कैसे हो सकता था। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैथ में, कह लो कि 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन देख के हो जाते हैं। कुछ नहीं करना और कोई पेन कॉपी कुछ नहीं उठाना, बट उसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए। नोट कर लोगे तो बता देना, फिर आगे चलते हैं।
सर हमने क्यू की एफिशिएंसी 6 कैसे लेट की थी? क्योंकि देखो आपको उसमें बोला गया था क्वेश्चन में कि जितने बेसिकली क्या है कि जितने पेज क्यू पी से ज्यादा कर रहा है उतने ही आर पी से कर रहा है। तो उसी हिसाब से देखो अगर ये 5 कर रहा है 7 कर रहा है तो गैप सेम करने के लिए ऑब्वियस है 1 का गैप ही आएगा, तो इधर 6 होगा तभी गैप सेम आएगा ना। ठीक है, ठीक है सर सर। ये 5 6 7 क्या चीज है? 1 घंटे में कितना टाइप करते हैं? 1 घंटे, हाँ 1 घंटे में कितने पेज टाइप करते हैं, पी क्यू और आर। ये मैंने अपनी तरफ से लेट किए थे, मैंने इक्वेशन उसके बराबर की तो 3 आया, उस हिसाब से एक्चुअल के आगे 15 18 और 21। ठीक है, हो गए सबके? सो जो हमने पिछला किया था 8 उसका 3 डेज आया ना आंसर? हाँ 3 डेज आया। बुक में कुछ और है आंसर, 6 डेज है। हाँ अरे मैं वही तो कह रहा हूँ ना, उसमें क्या है कि वो जो आगे स्टेटमेंट है ना वो मिसिंग है। ठीक है, तो वो अच्छा देखना पड़ेगा, या तो मैं सोल्यूशन में देखता हूँ कि उसकी वो स्टेटमेंट उसने क्या ले रखी है, तो वो मैंने एलिमिनेट कर दी, मैंने बाकी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंगली निकाल दिया ना। ठीक है। ठीक है ना, यहाँ तो इसमें पता क्या और नहीं आना चाहिए था, अगर मैं एक्चुअल स्टेटमेंट की बात करूँ ना इसमें और नहीं आना चाहिए था, तो फिर ये स्टेटमेंट कुछ और सर हिसाब से बनती। न्यूज़ में सी लिया हुआ उसमें। सी लिया हुआ है ना, बस वही फिर दिक्कत आ रही है ना, इधर सी हाँ नहीं दिया हुआ ना, जी। उसके अकॉर्डिंगली फिर आंसर अलग है। बात कुछ नहीं है, सी वाला भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ जिसमें 3 होते हैं। ठीक है, पहले ये बताओ ये वाला हो गया 10th वाला? हाँ जी सर। अब इसके ऑप्शन देखो, अगर मैं ऑप्शन से क्लिक करूं तो उसमें ये स्टेटमेंट गिवन थी कि पी क्यू और आर में आपस में गैप सेम होना चाहिए, तो पहले तो ये एलिमिनेट कर दो जिनमें आपस में गैप ही सेम नहीं है। कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे नीचे, और बचेगा कौन सा? बताएगा कोई? सर डी और डी। बी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा कौन सा, ए और सी। ठीक है, अब जब ए और सी की बात कर रहा हूं ना, इतना याद रखना कभी भी ऑप्शन में ना टाइम एंड वर्क के जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं ना उसमें कभी भी आंसर ना प्राइम नंबर नहीं होता। और ए में आपका जो 17 है वो प्राइम नंबर है, यही है ना। तो बचा कौन सा? सी। सी। मैं होता मैं कुछ ना सॉल्व करता सी पे सीधा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे होते हैं ऑप्शन के साथ क्रैक। चले आगे। बोलो ये। हाँ जी। ठीक है, 11th वाला कुछ नहीं है, इसमें 1 आवर का निकाल लो कितना करता है, कि रोनाल्ड 1 आवर में कितना कर रहा है और एलन 1 आवर में कितना कर रहा है। तो एक एक आवर की अगर 6 घंटे में 25 पेज कर रहा है तो 1 घंटे में कितने करेगा? 32/6। 32/6 करेगा। और दूसरा कितने करेगा? 8। 8। 8 करेगा। अब वो 32/6 कर रहा है और 32/6 कर रहा है, वो 8 कर रहा है, इसका एलसीएम ले लो 48, 48 और 2 अपना 80, 80/6 कटिंग कर लोगे तो 40/3 यही आएगा। तो 1 घंटे में अगर 40/3 पेजेस वो टाइप कर रहे हैं तो 110 पेजेस कितने घंटे में टाइप हो जाएंगे? तो 110 डिवाइडेड बाय 40/3 निकाल लो, मिनट्स में आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेना। समझ आई ये चीज साक्षी आपको? सर एक बार फिर से बता दो। उसने सिंपल बोला, देखो ऐसे समझो कि 2 बंदे हैं, एक बंदा 6 घंटे में इतने पेज टाइप कर रहा है और एक बंदा 5 घंटे में इतने कर रहा है। तो आप क्या करोगे, ये निकाल लो कि एक एक घंटे में दोनों कितने पेज टाइप कर रहे हैं। तो हमने निकाल लिया
एक बंदा 1 घंटे में 32/6 टाइप कर रहा है क्योंकि एग्जैक्ट कटिंग नहीं हो रही थी, और दूसरा बंदा 8 पेज टाइप कर रहा है। अब जब दोनों को इकट्ठे बिठा दोगे टाइप करने, तो ऑब्वियसली बात है 1 घंटे में दोनों का ऐड ही करके वो टाइप करेंगे ना, जो कि आपका है 40/3। मैं ये बोल सकता हूँ कि दोनों मिल के 1 घंटे में 40/3 पेजेस टाइप कर रहे हैं, ठीक है। और मैं पूछूं यार 110 पेज कितनी देर में टाइप हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, उसको डिवाइड कर दोगे, जो 1 घंटे में जितने हो रहे हैं और 110 कितने में होंगे उसको डिवाइड कर दो। आई समझ? यस सर। आंसर बताओ फिर इसका। जल्दी बताओ। कितना आ जाएगा? 33/4, 7 4 8 4 32, 32 1/4, ये आ जाएगा आपका 8 hours 15 minutes। ठीक है, चलें आगे। हो गया भाई? बोल लो यार, थोड़ा जल्दी कर लो, आज में तो क्लास फंडी निकल रही है। चले आगे। साक्षी इसके बाद Yes, कौन से sir. थे? 8 10 11 और उसके बाद कौन सा था सर 13 क्वेश्चन? 13 13. We can complete a work in 12 days working. If you can complete the same work, if both can working 8 hours. अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपको मैंने कल बताया था कि अकेले जब डेज की बनो, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। 13th क्वेश्चन पढ़ लो सारे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हम कहते थे कि सीधा पी कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, कितने दिन है, 12 दिन, और क्यू कर रहा है 8 दिन। 12 दिन और क्यू कर रहा है 8 दिन, ठीक है। बट पी कितना घंटे ले रहा है रोज के? 8 घंटे, और वो ले रहा है 10 घंटे। 8 घंटे 10 घंटे, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 96, और यहाँ पे हो जाएगा 80, ठीक है। अब इतना ही कर लो, बाकी आपका सेम रहेगा। टोटल वर्क एफिशिएंसी फाइंड कर लो, टोटल वर्क फाइंड करो, इसका कितना आएगा एलसीएम लेके। ये समझ आ गया ना? हमने क्या किया, आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो टोटल टाइम उसका निकल के आ गया 96 आवर्स और 80 आवर्स, ठीक है, 96 आवर्स और 80 आवर्स, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आएगा एलसीएम बताओ मेरे को। जल्दी से बता दो टोटल वर्क। 240 8 480 आएगा। यस जल्दी सर। कैलकुलेट, जल्दी कलेक्ट किया करो, ठीक है। 480 आ गया। एफिशिएंसी कितनी? 5, एफिशिएंसी कितनी? 6। दोनों मिलके काम करेंगे तो कितनी? 11। पी प्लस क्यू 11 ही हुई, ये पूछा था ना उसने। वर्किंग टुगेदर 8 आवर्स, ठीक है, 11 होती है, ठीक है। तो टोटल 480 और इधर हो गए 11, मतलब अगर एफिशिएंसी कितनी है? 11, ठीक है, 11 आवर्स।
जैसे भी उसको कह लो एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल है कितना 480, टोटल है कितना 480 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। बट उसने ये बोला कि दोनों मिलके 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 घंटे मल्टीप्लाई तो करने पड़ेंगे इधर भी, क्योंकि अगर हम इधर मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं तो इधर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा 60 बाय 11, 5 बाय 11 डेज आपका आंसर आएगा, क्योंकि डेज में कन्वर्ट करना था ना, तो जो हमने आवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था तो आवर्स के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी हमारा कन्वर्ट होके डेज में आएगा, ठीक है। समझ आई ये चीज? बोलो भाई। सर आपने डिवाइड क्यों किया 8 के साथ? क्योंकि देखो ऊपर हमने क्या किया, डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया था, ये किया था। अब लास्ट में आपको, अब ये आवर्स ही हुए, 480 आवर्स ही थे ना, तो अगर आप 11 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता, आवर्स में आता। अब आपको तो आंसर डेज में चाहिए। अब आपको पता है कि एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है, तो मैंने पहले ही 8 से डिवाइड कर दिया, तो सीधा सीधा मेरे पास डेज ही निकल के आ गया। आई समझ? हाँ जी। अगला कौन सा था साक्षी? सर 21 से 25 तक ने निकले, बस उतने ठीक है, किए थे मैंने। चलो ये तो इकट्ठे एक जैसे ही देखते हैं। बाकी बोलो भाई 25 तक या 20 तक जिसने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, 20 तक किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पहले ये बताओ। 20 तक किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, सबसे पूछ रहा हूँ कि जिसने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उसमें से 20 तक किसी में किसी को प्रॉब्लम हो। एनीवन? कोई प्रॉब्लम नहीं है सबको 20 तक? कोई हाँ ना ही कर दिया करो। थर्टी तक किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो? 30 तक? 21 से है। 21 सबको है? 21 से? चलो ये तो छोटे छोटे किए क्वेश्चन है। किए नहीं सर उतने 30 तक किए किए नहीं। नहीं। चलो किए नहीं, चलो जितने भी प्रैक्टिस किए हैं कोई नहीं। फिर अब मैं अपनी तरफ से एक तो ये 21 से 25 पहले बता देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है एक जैसे ही हैं सारे। उसके बाद जो एक दो टाइप एक टाइप रह गई है वो करा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम करते हैं, ठीक है। अब 21 क्वेश्चन पढ़ो। वैसा तो सेम ही है जैसे ऊपर वाला था, देखो जरा ध्यान से, जो मैंने जिस तरह करवाया था, जो सबसे पहला क्वेश्चन नहीं करवाया था, सेम क्वेश्चन है 21 वाला। इसका आंसर बताओ मेरे को जल्दी से। ट्वेंटी वन आंसर है इसका। कर रहे हो? पहले वाला क्वेश्चन बोल दो, मैं साथ साथ में करता रहता हूँ। Question है, but 5 men can complete the work हाँ जी आगे। in 16 days. 45 men complete the work in 16 days, मतलब टोटल वर्क हो गया 45 into 16। कल मैंने बोला था मैन पावर इंटू डेज इंटू आवर्स, ठीक है। तो
टोटल वर्क हो गया, मैन पावर इनटू डेज, आगे चीज समझ, आगे बताओ। 6 days after they started working, हम्म 30 men more joined them. हम्म How many days will they now take to complete the remaining work? रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो, 45 इंटू 16 करके कितना आया? 720 720 720 आता है, सो यही है। ठीक है 720 आ गया, ठीक है। अब ये तो टोटल वर्क हो गया। अब जब काम करना शुरू किया तो 6 दिन तो 45 बंदों ने काम किया, तो कितना काम हो गया? 270 270 ही होगा ना? yes sir 270 काम 6 हो, days after they started working. हाँ हाँ, तो 6 दिन तक तो 45 बंदों ने काम किया ना, मैंने कुछ बंदे थोड़ी इंक्रीज डिक्रीज किए। मैं ये लगा मतलब 6 दिन के बाद काम शुरू किया अरे उन्होंने? अरे नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ये है कि आफ्टर 6 डेज आफ्टर वर्किंग, मतलब जो भी लिखा है 6 डेज के बाद 30 बंदे और आ गए, ठीक है। 6 दिन तो उन्होंने ही काम किया जो काम कर रहे थे। 6 दिन अगर 45 बंदे काम कर रहे थे तो 45 बंदों ने काम किया। 6 दिन के बाद कहानी बदली, 30 बंदे और आए, तो जब वो 30 बंदे आए तो बचा हुआ काम कितने दिनों में कंप्लीट कर दिया? समझ आई चीज? अब 6 बंदों ने 270 काम यूनिट काम कर दिया, तो कितना बचा पीछे? 450 450 ही बचा। अब 450 बचा और बंदे अब कितने हो गए? 30 बंदे और आए, तो टोटल बंदे कितने हो गए? 75 75 हो गए। अब 75 को कितने दिन लगेंगे काम करने में, और काम कितना करना है? 450। तो x की वैल्यू कितनी आई ये बताओ, कितनी आई x की वैल्यू? 6 आ गई, आ गया आंसर। अब वही आप अगर सॉल्यूशन पे देखो तो पता नहीं उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अगर किसी को समझ आए तो वैसे कर लो, नहीं तो ये तो कर ही लो। समझ आ गई चीज? मैंने सर मैन का निकाल लिया पहले, किसका? मैन का वर्क निकाले 1/720 करके। हाँ वही है ना, फिर वो इतना एक एक मैन का क्यों करना है? अब देख लो दोनों में से जो जिसको सही लगे वो कर लो। वो भी मोस्टली ऐसे ही किया हुआ उन्होंने सारा। हाँ जी, अभी हंट की बुक है ना जो, उसमें भी ऐसे ही है, 1/, करके लिया हुआ है सब कुछ। हाँ हाँ, तो 1/, करके मैंने अपना मेथड बता दिया ना आपको। अगर आपको दोनों में से जो आंसर सही लगता है वो कर लो, ये सही लगता है ये वाला कर लो, बुक वाला सही लगता है बुक वाला कर लो। वो तो हर बुक में ना आपको 1/, करके किया होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला है उसका करने का। ठीक है, अगर ये हो गया तो अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मेरे को बोल देना वो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। रब कर दो इसे। अगला क्वेश्चन बोल दो मेरे को। नेक्स्ट है 10 persons begin to work together। साक्षी आपकी ना पीछे से डिस्टरबेंस बढ़ी है, मैं साक्षी बोल रही हूँ। नहीं सर, काम से बोल रही हूँ। अच्छा आकांक्षा, आकांक्षा पीछे से ना डिस्टरबेंस बढ़ी है तुम्हारे माइक की। अच्छा सर, दोबारा बोल यहाँ तो हाँ, यहाँ तो माइक हिल रहा है, यहाँ पता नहीं क्या चीज है, डिस्टरबेंस होता रही है। बोलो। 10 persons began to work together on a job after। नहीं रुक जाओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई या तो कोई और कोई बंदा बोल दे। सर आपकी स्क्रीन चली गई है। स्क्रीन चली गई है, अब स्क्रीन आ क्यों गई चली गई है?
कोई और बंदा बोल दे, कोई और बंदा बोल मैं दे बोल जरा, देता क्योंकि हूँ। शायद आकांक्षा के ना माइक में शायद कोई डिस्टरबेंस आ रही है, वेट करना 10 एक मिनट। persons 10%, हाँ begin to work together on a job, हाँ, but after some days 4 persons leave. 4% Leave. लीव, ठीक है। As a result, the job which हम्म could have been completed in 40 days is completed in 50 days. हम्म How many days after the commencement of the work did the 4 person leave? ओके, ठीक है। 10% ने कुछ एक्स दिन काम किया होगा, हमें नहीं पता, ठीक है, कुछ एक्स दिन काम किया होगा, ठीक है। और उसके बाद 4 चले गए, हाँ जी। 4 चले गए, तो कितने बचे? 6, ठीक है। तो जो काम उन्होंने क्या बोला 45 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, जो 40 दिन में होना चाहिए था वो 50 दिन में हुआ है। जो 40 में हो रहा था और 50 में हुआ है, हाँ जी। ठीक है। जो 40 में हुआ वो 50 दिन में कंप्लीट हुआ, तो कितने दिनों बाद बंदे चले गए, ठीक है। ऐसे देखो, अब जो काम 10 बंदों ने 40 दिन में करना था, जो काम 10 बंदों ने 40 दिन में करना था, वो आपका 50 दिन में हुआ, वो आपका 50 दिन में हुआ ना। जो काम 10 बंदों ने 40 दिन में करना था, तो हुआ टोटल वर्क कितना हो गया? 400, टोटल 400 काम करना था, ठीक है। अब वो काम हुआ 50 दिन में, नहीं 10 दिन ज्यादा लगे ना, उसकी इक्वेशन सेम करनी पड़ेगी। टोटल काम हुआ 400 में, और नहीं, 50 दिन में हुआ। तो पूछा क्या है उसने क्वेश्चन में? क्या how many days after the commencement of the work did the 4 persons leave? Will the 4% leaves? इसको ऐसे समझो, अब 10 दिन ज्यादा लगे, ठीक है। पहले कितने डेज लगने थे? पहले डेज लगने थे 40, फिर डेज लगे कितने? 50, ठीक है। अब 10 दिन ज्यादा क्यों लगे? 10 दिन ज्यादा इसलिए लगे क्योंकि 4 4 बंदे बंदों ने छोड़ अपने के। अपने अपने हिस्से का काम छोड़ दिया था, अपने हिस्से का काम छोड़ दिया था, ठीक है। तो 10 दिन, या तो इसको एक मिनट, 10 दिन, या इसको छोड़ो अभी, इसका ना मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या शॉर्टकट वे है इसको निकालने का। एक मिनट, 10 दिन का काम छोड़ा, आंसर क्या है? 6 दिन है क्या? 25 दिन है। मतलब 4 बंदों ने 25, कितने दिन काम किया वो पूछ रहा है। अच्छा 4 बंदों ने कितने दिन काम किया, एक मिनट, एक्स दिन,
ठीक है, देखो भाई सारे आप, ठीक है। अब जो 4 दिन, जो 4 बंदों का काम था, सपोज कर लो x दिन का उन्होंने काम छोड़ दिया, ठीक है, x दिन का उन्होंने काम छोड़ दिया, ठीक है, कुछ दिन काम किया होगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो बाकी बचे हुए जितने दिनों का भी उन्होंने काम छोड़ दिया उसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। और वो जो बचा हुआ काम 4 बंदों का, बाकी 6 बंदों ने 10 दिन में लगा के किया होगा, बाकी 6 बंदों ने 10 दिन लगा के किया होगा। ये चीज समझ आई है? बताओ पहले। 4 बंदों का बचा हुआ काम 6 बंदों ने 10 दिन में लगा के किया होगा, तभी 10 दिन एक्स्ट्रा लगे। ये बताओ पहले, सबको ये चीज समझ आई? ठीक है, तो x निकल आएगा, कितना निकलेगा? 15। x 15 निकलेगा क्या? नहीं, 15 आ गया। मतलब 4 बंदों ने 15 दिन का अपना काम छोड़ दिया। अब 40 में से अगर 15 दिन छोड़ दिया तो कितने दिन काम किया होगा? हाँ, अगर 15 दिन का काम नहीं किया 40 में से तो कितने दिन काम किया? 25 दिन। आई थी समझ? किसी को ना आई हो? बोलो भाई, चलें आगे? हाँ जी संध्या, क्या बोल रहे हो कि इंटू 15 कैसे? 15 कहाँ से? क्या है? x की वैल्यू 15। x है कि जितने दिन 4 बंदों ने काम नहीं किया, जितने दिन 4 बंदों ने काम नहीं किया वो आपका है x। समझ आई? क्योंकि जितने दिन 4 बंदों ने काम नहीं किया तो उतने दिन का ही काम बचा हुआ होगा ना, जो कि बाकी बचा हुआ काम 6 बंदों ने 10 दिन लगा के किया। संध्या आपको समझ आई? ठीक है, अब आई सबको समझ ये वाली चीज? बुक में सॉल्यूशन क्या था? चले आगे? चले भाई? Yes, हाँ ना sir. बोल दिया कि ठीक है। अब आगे पाइप एंड सेशन पे चलते हैं। पाइप एंड सेशन कुछ नहीं, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो उसका डुप्लीकेट ही है। उसके 4-5 क्वेश्चन से ही आपको सारा समझ आ जाएगा। अपने पास बुक खुली हुई है ना सबके पास? उसमें पाइप एंड सेशन वाला चैप्टर खोल लो। खोल लिया पाइप एंड सेशन वाला चैप्टर? बोल दिया करो यार कहीं हाँ ना। Yes, sir. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले वाला क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे
क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ो खुद और मेरे को बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता। सिस्टम क्या होता है पहले तो ये बताओ सारे, सिस्टम क्या होता है? पाइप एंड सिस्टम चैप्टर है ना, तो सिस्टम क्या होता है? एनीवन? सर कौन से पेज पर है पाइप एंड सेशन? पाइप एंड सिस्टम पीडीएफ अगर खोली है तो 380 नंबर पेज खोलो पीडीएफ का। ये आरएस अग्रवाल की बुक है ना? आर.एस. अग्रवाल की बुक है, आर.एस. अग्रवाल की। मेरे पास सेकंड एडिशन नहीं है उसका, एक ही है रीजनिंग वाला। एक ही एडिशन मतलब सेकंड पार्ट नहीं है नहीं है। यार? दोनों आए होंगे, ये आकांक्षा ही बोल रहे हो ना? हाँ जी। अच्छा सबको ना, हाँ जी मैंने चेक किया था, नहीं है रीजनिंग ठीक है। चलो ठीक है, वो वैसे मिस तो नहीं हुआ क्योंकि जब भी बुक जाती है ना, मैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट मतलब अगर सबके पास जा रही है तो आपके पास भी जा ही रही है, तो मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी का टाइम चलाते हैं, बाकी पढ़ो भाई। सबके पास है ना दूसरा पार्ट कि नहीं है? तो ये बताओ, ये आई थिंक दूसरे पार्ट में जाके आएगा। आ गया आंसर सर। बाकी बोलो भाई। क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, कांक्षा क्वेश्चन लिख लो। टू पाइप A and B, two pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes. Two pipe A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes. If both the pipes are used together, if both the pipes are used together, then how long will it take to fill the tank? Then how long will it take to fill the tank? हाँ जी भी सबका आया आंसर? आगे से ठीक है, अब पहले मेरे को एक जवाब तो दो, सिस्टम होता क्या? ये तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। शायद जिसमें पानी वगैरह स्टोर होता है। हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक बाल्टी हो गई, आपका टैंकी हो गई, कुछ भी मतलब जिसमें कोई चीज स्टोर कर सको, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टम। है कुछ नहीं है, पिछले वाले चैप्टर में आप कर रहे थे कोई बंदा इतने दिनों में काम कर रहा है, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, एक पाइप इतने मिनट में टैंकी भर रही है या कुछ भी भर रही है, बकेट भर रही है, ठीक है, चीज वही है, फॉर्मूले भी वही है, ठीक है, बस एक चीज का इसमें चेंज आता है, इसमें एक नेगेटिव बंदा भी होता है जो कि टैंक को खाली करता है। पहले बताओ जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला था वो निकल गया सबका? आंसर क्या है? क्या है अभी आंसर सबका? 12 मिनट 12 सेकंड पढ़ो सारे, उतनी देर आकांक्षा मैं लिखा देता हूं, अब लिख लो। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ टैप, a tank can be filled by a tap in 4 hours, can be filled by a tap in 4 hours, while it can be empty, while it can be empty, while it can be empty by another tap in 9 hours, by another tap in 9 hours, in 9 hours. Then if both the pipes open together, if both the pipes open together, if both the pipes open together, then find in how much time, then find in how much time the tank is filled. अरे एम्प्टीड क्यों लिखा? मतलब हाँ क्या बोल रहा है? एम्प्टीड का क्या मतलब खाली कर एम्प्टी दिया? का वही समझा रहा हूँ ना, इसमें एक नेगेटिव बंदा होता है जो कि दूसरों की टांग खींचता है ना, जो दूसरों को काम नहीं करने देता, इसमें वही चीज है कि एक पाइप है, जैसे एक टैंकी में एक भरने वाली पाइप है, खाली होने वाली पाइप है। अब मेरे को ये बता, अगर खाली वाली पाइप
कम टाइम ले रही है भरने वाले से, तो क्या टैंक कभी भरेगा? दोबारा बोलना। अगर खाली करने वाली पाइप भरने वाली पाइप से कम टाइम ले रही है खाली करने में, हाँ फिर नहीं मतलब भरेगा। कभी नहीं भरेगा। वो तभी पर यहाँ पे भरेगा ज्यादा जब खाली, टाइम हाँ, पर इसमें क्या है कि उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, दैट मीन्स टैंक कभी ना कभी तो भरेगा। ठीक है, तो उसमें देखो, उसमें कुछ नहीं करना, जो इसको एज ए पर्सन ही कंसिडर करो, बट जहां पे हम पॉजिटिव लेते थे अब यहाँ पे इसको नेगेटिव कर दो, इसकी एफिशिएंसी को। देखो बस यही एक इस चैप्टर में डिफरेंस है दूसरे चैप्टर से, बाकी सारा चैप्टर सेम है। अगर ए पाइप है 4 घंटे ले रही है, बी पाइप है 9 घंटे ले रही है, चाहे खाली कर रही है, ले तो 9 घंटे रही है ना। ठीक है, जब भी प्लस माइनस करना है एफिशिएंसी में करना है। तो टोटल वर्क कितना आया? टोटल वर्क आया 36 नहीं आया, 36। ठीक है, 9 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब ये तो अगर दोनों इकट्ठे चलाई, ठीक है, दोनों इकट्ठे चलाई, बट ए क्या कर रही है, सपोज कर लो 9 लीटर भर रही है, भरना कितना है 36 लीटर, और अगर ए 9 लीटर भर रही है तो बी 4 लीटर खाली कर रही होगी, तो इसको माइनस कर दो। तो 1 घंटे में कितना लीटर भर रही है? 5 लीटर। अगर 1 घंटे में 5 लीटर भर रहे हो तो 36 लीटर कितने घंटे में भर दोगे? 7 घंटे और 12 मिनट में तुम टैंक भर दोगे। 7 घंटे और 12 मिनट में। माइनस कोई नहीं समझ आ रहा। माइनस इसलिए ना, देखो दूसरे वाली पाइप खाली कर रही है ना, तो मैंने उसको माइनस ले लिया, बस इतना ही किया। जो पाइप एम्प्टी पाइप होती है ना, एक चीज ध्यान रखो, एम्प्टी पाइप को हमने नेगेटिव लेना है, बाकी आपका सेम वैसा ही चलेगा जैसे हम करते हैं। समझ आइए कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है ना, अब ऐसे ही समझो ना, 4 घंटे 9 घंटे टोटल था अपना 36 लीटर पानी भरना है, ये 9 लीटर भर रहा है 1 घंटे में, ये 1 घंटे में 4 लीटर खाली कर रहा है। तो जब दोनों पाइप खोल दोगे तो ओवरऑल तो मैं यही बोलूंगा ना यार 5 लीटर भरा है, चाहे अपनी तरफ से भरने वाले ने 9 लीटर भरा हो, पर 4 लीटर खाली भी तो कर दिया। तो 1 घंटे में कितना 5 लीटर भरा, तो 36 लीटर अपना 7 और 12 मिनट में भर गया। अब ऐसा सेम क्वेश्चन है 6th वाला, वो करके बताओ मेरे को। सर इसका थर्ड क्वेश्चन लग गया। थर्ड क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे कुछ नहीं है, देख उसने बोला है, चलो थर्ड क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ऐसे तो फिर सारे क्वेश्चन ही अलग हैं, अगर ऐसे देखेगा तो कुछ नहीं है, कंसेप्ट पे जाओ। अब उसने बोला है कि ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। ठीक है, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 more similar taps are open. What is the total time taken to fill the tank completely? क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? A tap can fill a tank in 6 hours. ठीक है, तो मैं ऐसे ले लेता हूं। अब इसमें देखो एक 6 आवर्स ही गिवन है ना, तो एलसीएम भी आपका 6 ही आ जाएगा। तो ऐसे समझ लो कि आपने 6 लीटर ही भरना है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि एक पाइप 6 घंटे में भरती है, तो ऐसे समझ लो 6 लीटर ही भरना है। अब जब 6 लीटर भरना है तो उसने बोला है कि जब आधा टैंक भर गया, अब अगर 6 लीटर भरना है तो ये 1 घंटे में 1 लीटर ही भरेगा, तो आधा टैंक मतलब 3 लीटर, तो 3 लीटर कितनी देर में? 3 लीटर आपके 3 घंटे में भर जाएंगे। 3 लीटर 3 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना? बाकी बचा हुआ 3 लीटर कौन भर रहा है? उसकी जैसी 3 और पाइपें खोल दी, तो टोटल 4 पाइपें खोल दी।
टोटल 4 पाइपें खोल दी हैं। अब जब टोटल 4 पाइपें खोल दी हैं, चारों पाइप 1 घंटे में 1 लीटर भर रही है, तो चारों पाइप 1 घंटे में 4 लीटर भरेंगी। चारों पाइप 1 घंटे में 4 लीटर भरेगी। बट अब इसमें भरना कितना है? 3 लीटर। बचा हुआ 3 लीटर ही भरना है ना, तो कितना टाइम लगेगा? 3/4। ये कल भी मैंने बताया था। तो 3/4 मतलब 45 मिनट्स। तो मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा? 3 घंटे 1 और 45 मिनट 1, इतने में टैंक भर जाएगा। बताओ, ये चीज समझ आई? हाँ जी भी आई, सबको समझ? हाँ जी। तो इसमें क्या डिफरेंस था? बस दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इसके बाद ना 9th क्वेश्चन देखना, या 9th भी नहीं, 8th देखो। 8th से आपका क्लियर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखो। एट्थ क्वेश्चन ट्राई करेगा कोई 8th क्वेश्चन को? करते हो भाई 8th क्वेश्चन? अरे शांति से। लीक है जो 8 आवर्स में एम्प्टी कर देता है उसको। इनलेट जो है वो 6 लीटर पर मिनट भरता है उसको, पानी को तो फुल कर देता है। तो टैंक, तो इसके बाद उन्होंने इनलेट खोला और जो टैंक है वो 12 घंटे में खाली हो गया। ठीक है। तो पहले, हाँ, तो पहले अगर हम ये देख लें कि हाँ जी, एक बोला कि इनलेट खोल दिया। इनलेट देख, मेरी बात सुन, इसमें पहले When the क्वेश्चन tank is समझो। full, inlet is opened. अरे देख तो सही, ये टैंक पहले फुल है, ठीक है। इधर एक लीकेज है, ठीक है, लीकेज है, ठीक है। और ये एक इनलेट पाइप है, ठीक है। अब अगर ये दोनों खोलता है तू, तब भी तेरा अगर टैंक खाली हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? लीकेज ज्यादा तेज है, लीकेज ज्यादा तेज है, ठीक है। मतलब ज्यादा और लीक, पानी मतलब बाहर जा हाँ रहा है।
हाँ हाँ, ज्यादा पानी बाहर जा रहा है। अगर हम ये निकाल लें कि ये कितने घंटे में भरेगा एक टैंक को, अगर हम ये निकाल लें कि कितने घंटे में ये भरेगा टैंक को, तो ये निकल आएगा कि टोटल उसकी स्पीड गिवन है कि वो 6 लीटर 1 मिनट में भर रहा है। और अगर हम टैंक की कैपेसिटी फिर निकल आएगी उसी हिसाब से। ये देखो, सबसे पहले एमटी की बात कर रहा है। एमटी हो गया, सपोज कर लो आपका ए, ये ए पाइप है, ठीक है, और ये बी पाइप है इनलेट वाली। एमटी कर रहा है 8 घंटे में, और ए माइनस बी, नहीं अपना प्लस है ना, बी भरने वाली पाइप है, तो बी माइनस ए कितना हो रहा है 12 आवर्स में, ठीक है। बी भरने वाली पाइप है ना, बी इनलेट अपना इनलेट है और ये आउटलेट है, ठीक है। अब बी हमें पता नहीं है, वही तो हमने निकालना है, ठीक है। तो इसकी रेशो कितनी, अपना रेशो क्या क्या, टोटल वर्क कितना कितना आएगा टोटल वर्क, बोल दो भाई। 24 टोटल वर्क 24 आएगा। ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ठीक है। और अगर b माइनस ए आपका 2 है और b हमें पता नहीं है, ये तेरा 3 है, ठीक है। तो पर टैंक फुल है, एक मिनट, टैंक फुल है ना, एम्प्टी करना है, उल्टा लिख दिया। क्योंकि वो लीकेज वो वाली ज्यादा है ना, तभी लीक होगा। a माइनस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आ गया तेरा 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो मतलब b की एफिशिएंसी 1 आ गई, b की एफिशिएंसी 1 आ गई। ठीक है, 1 आ गई, ठीक है। तो इतना भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स, 24 आवर्स लगेंगे इसको भरने में, समझ गए। अब 24 आवर्स उसको भरने में लगेंगे, और वो कर रहा है अपना 6 लीटर 1 मिनट में, 1 मिनट में भर रहा है। तो 24 आवर्स में कितने लीटर पानी भरना होगा, हाँ जी क्या आएगा 8640, हाँ जी। बस ये आंसर आ गया। हमने निकाल लिया कि इस पाइप को भरने के लिए 24 घंटे लगेंगे। अब 24 घंटे अगर एक आप पाइप छोड़ दो चलाने के लिए, और वो आपको पता है कि 1 मिनट में भर रही है 6 लीटर, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगी 360 लीटर, और 1 घंटे में अगर 360 लीटर भरेगी तो 24 घंटे में कितना भरेगी, वो आपके पास आ गया 8640। सो ये a माइनस बी क्यों किया? ए माइनस बी गिवन है ना, उसमें दोनों पाइपें इकट्ठी चलाई ना उसमें, ये इधर ए माइनस बी है, ठीक है। क्योंकि ए ज्यादा खाली कर रही है ना इस बार, या ए माइनस बी जैसे भी इसको लिखने में ऐसा मत समझो, इसको ये समझो कि आपका खाली हो रहा है टैंक, ठीक है। खाली क्यों हो रहा है, क्योंकि लीकेज ज्यादा है। अब आपको पता है लीकेज के साथ वो आपका 2 यूनिट एफिशिएंसी आ रही है, आनी कितनी चाहिए, खाली कितना होना चाहिए, एक हिसाब से 3 लीटर खाली होना चाहिए, बट खाली हो कितना रहा है 2 लीटर खाली हो रहा है। क्यों, क्योंकि 1 लीटर भर भी तो रहा है। इसको ऐसे समझ लो, इसको नोटेशन पे मत जाओ क्योंकि लिखने में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा इसमें। भवनीत आई चीज समझ के, फिर मैं अच्छे से थोड़ा लिख के बताऊं। वो खास समझ नहीं आई। हाँ समझ नहीं, ये देखो थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ से साइन वगैरह, ताकि आपको समझ आ जाए। देखो ए खाली करने वाली पाइप है, ठीक है, जो कि कितनी देर में खाली कर रही है 8 घंटे में, इसलिए इसके साथ मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। बी भरने वाली पाइप है तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, पता नहीं कितनी देर में भर रही है, ठीक है। तो बी माइनस ए कितनी देर में खाली कर रही है 12 घंटे में। अब ये पता लगा बी माइनस ए क्यों लिखा, क्योंकि बी भर रही है
तो ये माइनस लग गया। कर, ठीक है, कितना आ गया 24 आ गया, ये आपका आ गया 2, अपना 3 आ गया, ये आपका आ गया 2, ठीक है। अब ये चीज देखो कि आपका ओवरऑल क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, ओवरऑल तो खाली हो रहा है ना। अगर ओवरऑल खाली हो रहा है तो यहाँ पे फिर माइनस आएगा, ये बताओ पहले। अगर ओवरऑल चीज खाली हो रही है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अवनीत बताओ। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, 12 कौन आया? अरे 12 गिवन है भाई क्वेश्चन में। अच्छा, ठीक है, तो b -3 इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1। आई चीज समझ? हाँ जी आ रही है। तो b 1 आ गया, तो अगर 1 घंटे में वो भर रहा है, मतलब 1 लीटर भर रहा है, तो 24 लीटर भरने में कितना घंटे लगेंगे, 24 आवर्स। अगर 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, 24 लीटर 24 घंटे में भरेगा। सर अब इसमें a माइनस बी नहीं लेंगे? अरे नहीं, वो नोटेशन है ना, वो उस पे मत जाओ ना। अब एग्जैक्ट नोटेशन मैंने ये लिखी है, चाहे तुम a माइनस बी ले लो, उस पे मत जाओ। बस दिमाग से सोचो कि यार अगर 3 लीटर खाली हो रहा था ओवरऑल, अगर मैं इसकी बात करूं कि वो अगर 3 लीटर ओवरऑल खाली कर रहा था, बट ड्यू टू इनलेट पाइप वो 2 लीटर खाली कर रहा है, तो दैट मीन्स इनलेट पाइप 1 लीटर उसमें डाल रही है। समझ रहा है ये चीज? हाँ, अब समझ समझ रहे ना, समझे ना, मतलब प्लस माइनस में मत जाओ। सिंपल कंसेप्ट समझो कि खाली करना चाहिए था 3 लीटर, खाली हो रहा है 2 लीटर। क्यों 2 लीटर खाली हो रहा है? क्योंकि 1 लीटर भरने वाली पाइप उसमें भर रही है। आ लग गया भी भाई समझ? हाँ जी। ठीक है, कंसेप्ट को फॉलो करो। जब तुम कंसेप्ट को पकड़ोगे ना, फिर तुम्हारा ये नहीं होगा कि अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया तो तुम ये सोचने बैठ जाओ कि इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। कंसेप्ट को पकड़ा करो, ठीक है। अभी तो जो बच्चे आगे कैट वगैरह देना चाहते हैं, जो तो अपना एमबीए वगैरह देना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बेसिक है, इसके आगे बड़ा अभी हाई लेवल जाएगा। बट मैं वही कहूंगा कि अगर आप कंसेप्ट को पकड़ के मैथ करोगे ना, तो चाहे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए वो भी आराम से हो जाएगा। फिर तो कैट लेवल का भी क्वेश्चन आ जाए वो भी हो जाएगा, बट कंसेप्ट को पकड़ो। और अगर आप फॉर्मूले को पकड़ोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन में 20 टाइप के फॉर्मूले होंगे, 20 टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसके 20 टाइप के फॉर्मूले, फिर उसको याद करने बैठ जाओ। फिर आपको यही नहीं याद आएगा कि इस टाइप में कौन सा लगाना है और कौन सा नहीं लगाना। ठीक है, वो तो अभी आपके पास टाइम कम है। आगे जिसने भी एमबीए वगैरह करनी है, खुला डुल्ला टाइम होता है, आराम से प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस इंक्रीज होती जाएगी ना, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बताओ भी अब किसी और को प्रॉब्लम है? अब बाकी इसके पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, हार्डली एक आध क्वेश्चन होगा जो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हो पाएगा, उसको आप ट्राई कर लो। ठीक है, इसको जल्दी करो खत्म करने की टाइम एंड वर्क को, इसके बाद मैं स्पीड एंड डिस्टेंस कराऊंगा। ठीक है, उसको भी 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? नो सर। ठीक है फिर